समझ में आ गया? चेहरा कितना बड़ा आ रहा है। देखो ऐसा है बेटा, क्या है सुनो, नहीं लिखे इसमें लिखा गया है। देखो जब मतलब उपरोक्त उदाहरण से जब मैग्नीशियम को, ठीक है, किसको, Mg। हाँ समझो बेटा, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया जाता है? जलाया जाता है। जलाया जाता है तो बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। इसे संक्षिप्त में लिखने के लिए, किसमें लिखने के लिए? संक्षिप्त में लिखने के लिए। संक्षिप्त में। संक्षिप्त का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म में। टाइम है शॉर्ट फॉर्म में। देखो इसकी हिंदी अगर लिखोगे तो हिंदी में बेटा थोड़ा बड़ा पड़ेगा, तो इसे हम लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में। इसे लिखा Mg। मैग्नीशियम को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या है? गैस है। क्या है? O2। गैस है ना। देखो जो गैसीय परमाणु होता है वो हमेशा द्विपरमाणु में जाता है। क्या में जाता है? द्विपरमाणु में। ऑक्सीजन को प्रदर्शित हो से करते हैं, लेकिन इसके नीचे 2 आएगा। क्यों? क्योंकि ये गैसीय अवस्था में। कौन सी अवस्था में? गैसीय अवस्था में। गैसीय अवस्था में। जो भी चीज अगर आपकी गैसीय अवस्था में होती है बेटा, ये आपका गैसीय अवस्था में है, और Mg आपका सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था में। टाइम है ठोस अवस्था। देखो बेटा, S का मतलब होता है ठोस अवस्था। S का मतलब क्या होता है? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, ठीक है। और G का मतलब होता है गैसीय अवस्था। कौन सी अवस्था? गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था। अवस्था, है ना। और एक होता है बेटा लिक्विड यानी कि L, और एक होता है एक्वस, ठीक है। इसे बोलते हैं द्रवीय अवस्था। कौन सी अवस्था? द्रवीय अवस्था। द्रवीय अवस्था यानी कि पानी। अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आती है तो आप समझो पानी होती है ना, यानी कि विलयन स्वरूप में। कौन से स्वरूप में? विलयन के स्वरूप में, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ये आपका क्या है? गैसीय अवस्था में आ गया, और ये काय में आ गया? ठोस अवस्था में, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के हमें क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। और इन दोनों की संयोजकता 2-2 होती है, तो ये आपस में कट जाएगी, इसलिए इसमें कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन कर दिया और 2 Mg कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, है ना। अच्छा, ठीक है। यही सारा लिखा हुआ है क्या कि उपरोक्त उदाहरण से जब मैग्नीशियम को, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक। अच्छा, इसे संक्षिप्त में लिखने के लिए रासायनिक समीकरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बस इतना ही लिखा है, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, शॉर्ट फॉर्म। तुम समझोगे नहीं, मतलब है नोट करने वाले। चिल्ला कह रहा है? समझ रहे। हाँ हाँ ठीक है। आपको रोज चिल्लाएंगे लगा। देखो संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, है ना। देखो तो समीकरण को हम लोग संतुलित क्यों करते हैं? मतलब ये 2 हम लगा देते हैं, यहाँ पर 2 हम लगा देते हैं, ऐसा करते क्यों है ना। ऐसा करने का सीधा सीधा कारण ये है, क्या? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो कि आपको 9th में पढ़ाया गया होगा, है ना। हाँ, मुझे पढ़ाया गया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है बेटा। जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है, ठीक है, क्या होता है? कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें जो LHS वाला पार्ट होगा, ठीक है, LHS का संपूर्ण द्रव्यमान उसके RHS के संपूर्ण द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, यानी कि जो आपके बाएं पक्ष में, यानी कि अब अभिकारक पदार्थों का द्रव्यमान उत्पाद पदार्थों के द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। तो यह कौन सा नियम है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है ना। ठीक, कहने का मतलब है ना तो द्रव्यमान को, मतलब ना है तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसका नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, यानी रूपांतरण किया जा सकता है ना। दुनिया का कोई भी संरक्षण हो, द्रव्यमान संरक्षण हो, आवेश संरक्षण हो, ऊर्जा संरक्षण हो, ठीक है, और भी एक संरक्षण होंगे, ठीक है। तो ये सारे संरक्षण इसी बात पर आधारित है ना। ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे ही संरक्षण का नियम कहते हैं। अगर द्रव्यमान की बात है तो हम कहेंगे कि इस नियम के अनुसार, बोलो, इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है, ठीक है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, ठीक है।
और ऐसे ही बेटा कुछ होते हैं लल्लू वाले नियम, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये आगे ऊर्जा संरक्षण का नियम, काय का नियम, और ये तुम्हारे में भी है, ये पढ़ाया है मैंने 9th में, ऊर्जा संरक्षण पढ़ाया है। ऊर्जा संरक्षण का नियम बेटा वो भी ऐसे ही बन जाएगा। एक होता है क्या, आवेश संरक्षण का नियम, काय का नियम, जो हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं ना आगे की क्लासेस में, सब में वही मिलेगा, संरक्षण का नियम, ठीक है। ये आवेश संरक्षण का नियम क्लास 12th में जो तुम्हें याद हो गया है ना। कैसे कि इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है, इसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है, जिसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। समझ में आ गया। तो जो भी संरक्षण का नियम है चुपचाप से जो उसमें वर्ड लिखा हो उसी वर्ड को बना के लिख दो, समझ गए ना। ओके इजी। क्या तो यहाँ पर वही सब लिखा है क्या, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार अभिकारक पदार्थों का कुल द्रव्यमान, ठीक है, उत्पाद पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, है ना। अतः किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है ना। देखो कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर mg ना लिखा, यानी ना मैंने यहाँ पर 2 लिखा, मतलब 2 mg लिखा, ठीक है। अगर ऐसा अगर आप करोगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन का वेट कितना, मतलब ऑक्सीजन का भार कितना है, कितना है। अच्छा, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 दूनी 32, तो यहाँ पर कितने ग्राम ऑक्सीजन है, 32 ग्राम। कितने ग्राम है, 32 ग्राम यहाँ पर ऑक्सीजन है, और यहाँ पर कितनी है, 16 ग्राम। तो ये बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं है। अगर ये तराजू अगर आप ऐसे मानोगे तो ये 32 ग्राम नीचे जा रहा है और ये 16 ग्राम ऊपर जा रहा है, तो इसे बराबर करने के लिए बैलेंस करना पड़ेगा, इसलिए हम इसे बैलेंस करते हैं ना। समझ आ गया ना, ठीक। अच्छा, और बेटा मैंने आपको करवाए थे निम्नलिखित रासायनिक कुछ समीकरणों को संतुलित कीजिए, वो सब आप कर ही लोगे, ठीक है। अब इसमें चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सुनो। इसमें बेटा है क्या, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया, है ना। ध्यान से सुनना, देखो सबसे पहली बात है, जो रासायनिक अभिक्रिया थी वो 2 टाइप की बताएंगे। कितने टाइप की, 2 टाइप्स की, है ना। 2 टाइप्स का मतलब क्या होता है, 2 टाइप मतलब अंग, टाइप मतलब अलग, टाइप्स का मतलब होता है प्रकार, है ना। प्रकार। देखो सुनो, पहला टाइप है आपका ऊष्माक्षेपी, क्या है, ऊष्माक्षेपी, हाँ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, समझ रहे हो। देखो ऐसा होता है, अगर कोई इंसान अगर स्टार्टिंग से पढ़ता है तो उसे ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। अब जैसे इंटर का मैंने बैच पढ़ाया था अभी पिछली साल, तो वो बच्चे मेरे पास कब आए थे, 2-3 महीने पहले आए थे पेपर में। अब 2-3 महीने में कितना पढ़ा देंगे, इंटर का कोर्स काफी ज्यादा है, ऐसी बात नहीं है। इंटर का जो वेटेज होता है वो बहुत ज्यादा होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाना। मामा बहुत मेहनत करके पढ़े, आपके पास वीडियो छोटे हुए रोटी बना रहे और पढ़ जाए। अच्छा, आपके पास वीडियो भेजी थी, हाँ मैंने देखी थी, दिखाई थी, रोटी बना रहे हुए और जियो के फोन में देख रहे पढ़। देखो लगन होनी चाहिए, काम हो जाता है, ठीक है। ये सब तो बहाने होते हैं, शोर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, समझ रहे हो। अब गाय जब हम पढ़ते थे ना तो मेरे क्लास में बहुत शोर होता था, ठीक है। कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो मुझे किसी से मतलब ही नहीं है, मैं तो पढ़ा। अब गायकार बन गए, शायरी यारी सब सिंगर है, मुंबई चले गए, नहीं गाते। अब शब्द का प्रयोग करना है ना, बहुत बढ़िया। दो बेटा, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक होती है ऊष्मा शोषी। कौन सी, हाँ, ऊष्मा शोषी, ठीक है। ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। देखो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में क्या है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो, ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी, है ना। देखो अगर ऊष्मा शोषी का संध विच्छेद करोगे, क्या करोगे, ऊष्मा शोषी संध विच्छेद, तो इसमें बनेगा ऊष्मा प्लस शोषण, है ना, यानी अवशोषण। देखो अवशोषण का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, यानी कि सोखना। उत्सर्जन का मतलब होता है निकालना। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, निकालना, ठीक है, ओके। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग उत्सर्जित करते हैं और अवशोषित क्या करते हैं, ऑक्सीजन। अवशोषित क्या करते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। अगर आपको याद ना होता है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, अवशोषित गैस, अवशोषित
गैस। हम लोग अवशोषित गैस कौन सी करते हैं? ऑक्सीजन। कौन सी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। और उत्सर्जन गैस कौन सी करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, CO2। उत्सर्जन करते हैं गैस कौन सी? और CO2 कौन सी? CO2। CO2 मतलब और कार्बन डाइऑक्साइड। है कार्बन डाइऑक्साइड। सुनता नहीं है? कार्बन ऑक्साइड डाइऑक्साइड है ना जी। तुम्हें लगता होगा, सुने सुने ये लगता है। तो ठीक है बेटा, सुनो यहाँ पर क्या है, देखो ऊष्मा शोषी, यानी कि ऊष्मा मतलब ऐसा लग रहा है ये शोषण वाला भाग है, ऐसा ही तो है। ऊष्मा और अवशोषण, इसका मतलब है यहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण होता है और यहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है? उत्सर्जन। उत्सर्जन। ठीक है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ उत्पाद के साथ साथ अगर रासायनिक अभिक्रिया है तो अभिकारक पदार्थ से उत्पाद तो बनेगा, ये 100% बात है। वे रासायनिक अभिक्रिया। कैसे? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में जो आपका LHS वाला पार्ट होता है, कौन सा होता है? LHS LHS वाला पार्ट होता है, उसे बोलते हैं अभिकारक पदार्थ। क्या बोलते हैं? अभिकारक पदार्थ। हाँ, अभिकारक पदार्थ से आपको क्या मिल जाता है? उत्पाद मिलता है। ये कहाँ मिलता है? RHS में। कहाँ मिलता है? RHS में। ठीक है। तो कहने का मतलब है वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ ठीक है ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता है, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ये नीचे वाला बोलो, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ठीक है जिनमें उत्पाद के साथ ठीक है रासायनिक ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कुल मिला के यहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यहाँ ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन। कहाँ पर? ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है। ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण होता है। ठीक है, बोलो। अवशोषण। हाँ, अवशोषण होता है। ठीक है। तो देखो थोड़ा सा एग्जांपल वगैरह और देख लो क्या है। देखो एग्जांपल पहला मैंने आज उस दिन दिया था, मेथेन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। देखो सुनो, देखो बेटा मेथेन का फॉर्मूला बताओ रुचि। CH4। ठीक है। मेथेन को मैंने डाला ऑक्सीजन में, है ना। ऑक्सीजन का बताओ लक्की। है? हाँ, ऑक्सीजन का हाँ। CO2। तो अभी बताया था ऑक्सीजन का O2 है ना। O2 गैस। अच्छा, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। सॉरी, जी कॉपी वॉपी क्या फाड़ देगा? नहीं, तो क्या है? इधर मैथ बना रहे, इधर इंग्लिश। अभी बनाएगा, अभी लिख देगा। हाँ। देखो ऑक्सीजन मिला के बेटा यहाँ पर मिल गई कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर मिल गया जल। H2। क्या मिल गया? जल। ठीक है। ये अभिक्रिया होने के साथ साथ यहाँ पर ऊष्मा क्या होती है? उत्सर्जित होती है। क्या होती है? उत्सर्जित है मतलब यहाँ पर निकल रही है। यहाँ पर क्या हो रही है? निकल रही है। अरे यहाँ पर बेटा ऊष्मा थी नहीं, इन दोनों ना, ये दोनों आपस में मिल गए, ये दोनों आपस में क्या हो गए? मिल गए, यानी कि जुड़ गए। ये दोनों जुड़कर ये बना, लेकिन ऊष्मा भी क्या हो गई? उत्सर्जित हो गई। ऊष्मा क्या हो गई? उत्सर्जित हो। ऊष्मा क्या होती है? ये है ना। अगर आप इसे हाथ को अगर घर्षण करते हो, क्या करते हो? घर्षण। तो आपको जो गरम गरम प्रतीत होता है वो होती है ऊष्मा। क्या होती है? ऊष्मा। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है, ये मेथेन और ऑक्सीजन को मिला के कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, लेकिन उसमें ऊष्मा भी मुक्त होती है। मुक्त होती है या फिर उत्सर्जित होती है, उसे ही ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक। अगला क्या है आपका? अगला यहाँ पर क्या है? ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यानी कि अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण होता है। ठीक। अच्छा, कैसे? जैसे कि अगली अभिक्रिया है FeSO4। क्या है? FeSO4 यानी फेरस सल्फेट गिव्स, ठीक है, बनता क्या है? फेरिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3। क्या बन गया? Fe2, ठीक है, O3। यहाँ पर SO2 और O2 मिलेगा, है SO2 और SO3 है। SO2 प्लस SO3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना। अच्छा सुनो बेटा, इसे बैलेंस भी कर दिया करो, है ना।
रासायनिक समीकरण को हमेशा बैलेंस किया जाता है। ठीक है, हमेशा ही करा जाता है ना। बताओ ऊपर वाला कैसे बैलेंस हो? ऊपर का वाला खाली है। कार्बन कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो बेटा यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है 2 दूनी 4 तो हो गई, होगा ना। अच्छा यहाँ पर देखो 2 ऑक्सीजन और 2 और 2 कितने हुए 4, 2 दूनी 4 हो गया बैलेंस। ठीक, यहाँ पर फेरस 2 है तो यहाँ पर कर दिया मैंने 2 कर दिया। सल्फर 2 है, सल्फर 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन 8 होनी चाहिए, 3 और 2 5 3 8, सही है। वो सॉल्व पर कर दो। वो कितना है? ये आपका क्या है, फेरस सल्फेट, FeSO4 क्या होता है, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट। और ये सूत्र लिख दिए तुमने सारे, चलो देखेंगे अभी। ये फेरिक ऑक्साइड है, कौन सा ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड। रुचि ये क्या है, सल्फेट सल्फेट हैं सल्फेट ना, सल्फर सल्फर। तुम बता ये क्या है, सल्फर डाई सल्फर डाइऑक्साइड। हैं सल्फर डाई क्या, डाई बार बार लगाने वाली। अरे मतलब दो दो हाँ बोआ ठीक है, सल्फर डाई, क्या आगे कुछ नहीं, बस सल्फर डाई। सल्फर डाइऑक्साइड हाँ और ये सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। जो बोला करा ना वो रिपीट किया करो। हमने सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बोली ये थी। क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। मुंह मत चलाया कर, जो बोला करा वो करा कर हाँ सिर्फ। तो हमने तो बोली थी सल्फर। ये क्या है ये बता, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। ढाई नहीं ट्राई, ट्राइऑक्साइड। 2 को डाई, 2 को डाई डाई, ढाई नहीं डाई, डाई डाई बोलो डाई, डाई। ठीक है। 3 ट्राई, ट्राई। क्या बोलते हैं, ट्राई मतलब नेट ट्राई करेगी वो। हाँ हाँ। अब बेटा एक काम करो, यहाँ से पढ़ लो सारा है, थोड़ा पढ़ ले। हम नोट कर ले।